अमेरिका ने ईरान के खिलाफ बहरी नाकाबंदी मजीद वसी करने का मंसूबा बना लिया। सदर ट्रंप ने मुशीरों को ईरान के खिलाफ तवील मुद्दती नाकाबंदी की तैयारी की हिदायत कर दी। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक सिचुएशन रूम के इजलास में सदर ट्रंप ने ईरान की बंदरगाहों से आने और जाने वाली शिपिंग को महदूद करने की भी हिदायत कर दी। अमेरिका का ईरान जंग में यकतरफा फतह के ऐलान और ईरान के मुमकिन रद्द अमल का जायजा। ईरान ने इत्तला दी है वो तबाही के दहाने पर पहुंच गया, चाहता है आबनाए हुर्मुज़ जल्द से जल्द खोलने के लिए अमेरिका बहरी नाकाबंदी खत्म कर दे। ईरानी अपनी क़यादत की सूरत हाल को समझने की कोशिश कर रहे हैं। सदर ट्रंप का सोशल मीडिया पर पैगाम। नायब अमरीकी सदर का पेंटागन की जानिब से सदर ट्रंप को ईरान जंग पर दी जाने वाली ब्रीफिंग पर शकूक व शुबहात का इजहार। दावा किया कि महकमा दिफा डोनाल्ड ट्रंप को असल सूरत हाल से आगाह नहीं कर रहा। मिसाइल ज़खायर में कमी के बारे में भी दुरुस्त मालूमात नहीं दी। अमरीकी मैगजीन दी अटलांटिक की रिपोर्ट में इंकिशाफ। ईरान जौहरी बम नहीं रख सकता, बरतानवी शाह चार्ल्स भी मुत्तफिक। व्हाइट हाउस की तकरीब और अमरीकी कांग्रेस से खिताब में शाह चार्ल्स ने अमरीका और बरतानिया के ताल्लुकात मजबूत करार दे दिए। अमरीका और यूरोप के 9/11 के बाद जैसे इत्तेहाद पर जोर। वाज़े किया चैलेंजेस से कोई मुल्क तनहा नहीं निपट सकता। चार्ल्स की प्रेस डिनर फायरिंग के वाक़े की मजम्मत। अमेरिका ईरान के साथ किसी भी ऐसी जंगबंदी या मुआहदे के लिए उजलत का मुजाहरा नहीं करेगा जो अमरीकी कौमी सलामती के मफाद के खिलाफ हो। व्हाइट हाउस का दो टोक पैगाम। तर्जुमान एना कैली ने वाज़ेह किया कि सदर ट्रंप सिर्फ उसी मुआहदे पर दस्तखत करेंगे जो अमरीकी कौमी सलामती को अव्वलीन तरजीह देगा। जंगबंदी में तोसी के बावजूद ईरान में दिफाई तैयारियां। ईरान अब भी हालत जंग में है। दुश्मन ने दोबारा हमला किया तो नए हथियारों का इस्तेमाल करेंगे। ईरानी फौज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल एक्रेमीनिया का इंतबाह। अमरीकी बहरिया ने समुद्री नाकाबंदी के दौरान एक और बहरी जहाज को रोककर तलाशी ली। सेंट्रल कमांड ने ऑपरेशन की फुटेज जारी कर दी। अमरीकी नाकाबंदी से ईरानी बंदरगाहों पर लंगर अंदाज जहाज़ों की तादाद में इजाफा। चाबहार में औसतन 5 जहाज खड़े होने की तादाद बढ़कर 20 तक पहुंच गई। अमरीकी नाकाबंदी से ईरान को तेल ज़खायर संभालने में मुश्किलात का सामना। तेहरान ने तेल पैदावार बंद होने से बचाने के लिए तेज़ी से ज़ख़ीरा करने के नए तरीके तलाश करना शुरू कर दिए। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान पुराने और नाकारा मकामात को दोबारा इस्तेमाल में लाने के अलावा आर्जी कंटेनर्स का सहारा भी ले रहा है, जबकि खाम तेल रेल के जरिए चीन भेजने की कोशिशें भी जारी। अमेरिका ने ईरान से ताल्लुक़ के इल्ज़ाम में मज़ीद 35 अफराद और कंपनियों पर पाबंदियां आयद कर दी। खुफिया बैंकिंग के जरिए ईरान पर पाबंदी के असरात कम करने का दावा। अमरीकी महकमा ख़जाना के मुताबिक इन इदारों और शख्सियात ने अरबों डॉलर का तेल पार कराने में मदद दी। सऊदी अरब की ज़ेर क़यादत तेल बरामद करने वाले मुल्कों के इत्तेहाद को बड़ा धचका। मुत्तहिदा अरब अमारात ने 60 साल बाद ओपेक और ओपेक प्लस से अलहदगी का ऐलान कर दिया। तेल की कीमतों और पैदावार का तयन तंजीम के बजाय इनफरादी तौर पर किया करेगा। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में रद्दोबदल जारी। बरतानवी क्रूड ऑयल की कीमत $110 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल $99 फी बैरल हो गया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। ईरान अमरीका जंगबंदी और मुज़ाकरात से मुतालिक पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों पर ब्रीफिंग दिए जाने का इम्कान। सदर आसिफ अली जरदारी का चीन के सूबे हुनान का दौरा मुकम्मल। सदर मुमलिकत सूबे हाइनान के शहर सानिया पहुँच गए। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना हाइनान के पार्टी सेक्रेटरी वांग जियांग ने सदर जरदारी का इस्तकबाल किया। और पेशावर ज़ल्मी PSL 11 के फाइनल में पहुंच गई। 222 रन हदफ के ताक़ुब में इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम 151 रन पर ढेर हो गई।